अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आफ्ताब गनी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज सियासत से हटकर आपके लिए एक मौजू लेकर आया हूँ। बहुत अहम मौजू है, आप ज़रूर इसे सुनिएगा क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये सेशन जो हमारा आज का है। नाज़रीन, गर्मी का आगाज़ हो चुका है, मौसम गर्मा पीक पर है इस वक्त, बिल्कुल मई के वो गर्म दिन शुरू हो चुके हैं, आगाज़ हो चुका है। उस मौसम का जो जुलसा दिया करता है, यानी इस मौसम की जो खासियत है वो क्या है, लोगों के पास ज़ाहिर है अगर उन्हें छुट्टियां होती हैं या उसके अलावा भी वो प्लान करते हैं, वो फौरी तौर पर शहरी इलाकों से भागते हैं, गर्म इलाकों से भागते हैं ठंडे इलाकों की तरफ। जी हाँ, मेरी मुराद है पहाड़ी इलाकों की तरफ लोग जाना पसंद करते हैं। तो सियाहत की गरज से लोग जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। सियाहत को परवान चढ़ाना चाहिए, बिल्कुल इसके अंदर अपना भरपूर किरदार भी अदा करना चाहिए और लोगों को वैसे भी गर्म इलाकों से निकलकर ऐसे इलाकों में जाना चाहिए जहाँ पे तफरीह का बेहतरीन उनके लिए बंदोबस्त होता है। आज मैं खुसूसन एक इलाके के हवाले से बात करने जा रहा हूँ जिससे मेरा अपना भी ताल्लुक है, मेरा आबाई इलाका है। नीलम वैली के हवाले से मैं बात करने लगा हूँ। नीलम वैली आज़ाद कश्मीर की वो वैली है जो खूबसूरत तरीन वादियों में से एक वादी शुमार की जाती है और मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत तरीन वादी वही है। और बड़ी तादाद में ये वो वादी है जो जुल्म बर्बरियत का शिकार रही, जहाँ भारतीय मजालिम मतलब जो है वो ढाए जाते थे और इसके अलावा वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायरिंग होती थी। ये सारा LOC की पट्टी है ताओबड़ तक। अच्छा, अब लोग जो है वो यहाँ जाना पसंद करते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों एक निहायत अहम टॉपिक पर बात करने लगा हूँ। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने कहीं सियाहत की गरज से जाना है तो आपकी ज़िंदगी कम से कम सिक्योर होनी चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही गुज़िश्ता चंद सालों से जो हम वहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मौत का कुआं वहाँ पे चल रहा है और कोई सियाह वहाँ चले गए तो उनकी ज़िंदगी की कोई ज़मानत नहीं है। तो पहले तो इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि आप जिस इलाके में घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, अपने प्यारों को लेके जा रहे हैं, अपने प्यारों से ज़ाहिर है आपने वापस भी तो मिलना है ना आकर, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे इलाके का इंतखाब करें जहां आपके लिए तमाम तर लवाजमात मुकम्मल हों। सियाहत की गरज से अगर बात की जाए, सियाहत के हवाले से अगर बात की जाए, अब आज़ाद कश्मीर की जो वादी नीलम है ये बहुत खूबसूरत वादी है, लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप अखबारात उठाकर देख लीजिए, आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, आप न्यूज़ में देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि एक साल के अंदर सैकड़ों की तादाद में इस तरह के वाक़यात होते हैं जिनमें सियाह अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठते हैं। मैं ज़रा अगर आपको याद दिलाता चलूँ, एक टूर गया था जिसमें फैसलाबाद के बहुत ज़्यादा तालिब इल्मों की कैजुअलिटीज़ हुई थी, वहाँ पे शहादत हुई थी उनकी। वो एक पुल के ऊपर थे, कोई एहतियाती तदाबीर नहीं थी, पुल टूट गया, वो कुटन के मकाम पर दरिया में जा गिरे। इसी तरह एक जीप जो है वो पिछली दफ़ा गिरी थी जिसमें नारोवाल के कुछ लोग थे, शकरगढ़ के कुछ लोग थे, उसमें भी जो है वो एक ही फैमिली के 8-9 अफराद की जान चली गई थी। फिर मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि शारदा के मकाम पर कुछ लोग जो है वो पत्थर के ऊपर से फिसल कर चले गए जी, दरिया में गिर गए। ठीक है, उनसे उनकी फैमिली से मेरा पर्सनली भी रब्ता हुआ था, तो वो भी 3-4 लोग जो है वो वहाँ पे चले गए। फिर इसके अलावा अगर आपको याद दिला दूं तो 5 दोस्त जिनमें 3 लाहौर के थे, 2 एक मुल्तान का था, एक किसी और इलाके का था, वो भी लापता हो गए थे। वो भी फिर 4 दोस्त और थे जो दरिया में डूब गए थे। यानी इस तरह के हज़ारों वाक़यात आपको मैं बता सकता हूँ कि पै दर पै ये पेश आ रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब इसके अंदर कसूर किसका है? एक तो ये है कि प्यारे दोस्तों, जब आप शहरों से अपनी गाड़ियां लेकर निकलते हैं इस तरह के इलाकों में सैरो सियाहत की गरज से, तो आपको ये याद रखना है कि आपने सबसे पहले गाड़ी की फिटनेस को देखना है। एक तो अपनी फिटनेस को तो देखना ही होता है ना, आप अगर सेहत की बेहतरीन हालत में तो आपको फिर घूमने फिरने के लिए निकलना चाहिए। दूसरा ये कि आप अगर अपनी ज़ाती गाड़ी पर जा रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि आपने अपनी गाड़ी की फिटनेस उसका बाकायदा टेस्ट करवाना है। अगर वो क्वालिफाई करती है पहाड़ी इलाके के लिए तो ज़रूर आप वहाँ पर जाइए। अगर आपने वहाँ ड्राइविंग कभी नहीं की तो फिर किसी ऐसे दोस्त को साथ रख लीजिए जो वहाँ पर ड्राइविंग का तजुर्बा रखता हो, क्योंकि पहाड़ी इलाके में और शहरी इलाके में ज़रा ड्राइविंग का डिफरेंस हुआ करता है। दोस्तों, जान बहुत कीमती है, इंसानी जान बहुत कीमती है। अब जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पिछले हफ्ते 9 सियाह एक ही जीप में जो सवार थे, ज़्यादातर का ताल्लुक लाहौर से था, वो भी पुलावई एक मकाम है, वहाँ पे जीप दरिया नीलम में जा गिरी थी। कहने का मकसद ये है कि जब इंतजामात ही कोई नहीं है, सियाहत के हवाले से कोई इस तरह के मयर्स ही नहीं लिए गए। अच्छा, फिर ये नहीं, जब जीप गिर जाती है उसके बाद चूंकि दरिया बहुत खतरनाक है, दरिया नीलम जो है, फिर महीने लग जाते हैं लोगों की जो है वो लाशें नहीं मिलती, डेड बॉडीज नहीं मिलती, तो लोग उस तरह से जो है वो 2 गुना
परेशानी का शिकार हो जाते हैं। एक तो जान, कीमती जान चलेगी, उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है, फिर वो लाश भी नहीं मिलती कि आखिरी रसूमात उसकी कर ली जाए। तो ये जब तक प्यारे दोस्तों ये हो नहीं जाता, मेरी सबसे दस्त बस्ता इल्तमास है कि आपको इसके लिए क्या है यार, क्या करना पड़ेगा। जाहिर है इसके लिए जो है वो सियासत का आपको जो है वो बाइकआउट करना पड़ेगा। माजरत सियासत मैंने कह दिया, सियासत की नज़र सारी चीज़ें हो गई, तो आपको सियासत का बाइकआउट करना पड़ेगा। सियाह हजरात को अपनी जानों की अहमियत समझना पड़ेगी। सियाह हजरात ही वहाँ पर अगर जो है वो आप इतना रेवेन्यू जनरेट करवाते हैं, फिर आपके लिए फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। आप जरूर घूमने जाइए, आप रत्ती गली जाइए। अब पिछले साल जो है वो रत्ती गली का वाकया भी किसी को भूला तो नहीं होगा, ठीक है। क्लाउड बस्ट हुआ जनाब, उसमें भी सियाहों की जान गई। तो अगर ऐसे जाने ही, इसमें नो डाउट लाइफ इज ऑलवेज ऑन अ रिस्क, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मौत के कुएं में चले जाएं। ऐसे लगता है कि जैसे वहां पे कोई मौत का खेल रचाया गया यार। तो खुदारा रिक्वेस्ट यही है, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे शर्म आती है हालांकि मैं मेजबान के तौर पे ये बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि सियाहों को चाहिए वो बाइकआउट करें ऐसे इलाके का जहाँ पे उनके लिए एहतियाती तदाबीर कोई नहीं है, और खुद भी जितना इनसे हो सके वो करें। ये मैंने एक पहलू पर बात की है, शायद मेरे कुछ दोस्तों को इस पर एतराज़ हो कि आफ्ताब ये क्या बात कर रहा है, लेकिन ये सच्ची बात है। देखिए इंसानी जान बहुत कीमती है, वहाँ पे कोई मयर्स नहीं लिए गए। आप मुझे ये बताइए, शारदा के मकाम पर वो कश्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं जी दरिया में चलाने के लिए, कोई कश्ती उलट जाए को पता ही नहीं है क्या सीन है। तो ये इस तरह थोड़ी होता है, रस्ते के अंदर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई जो है वो फर्स्ट एड का बंदोबस्त नहीं है, ठीक है। टूरिज्म पुलिस है, बड़े बड़े अच्छे काम भी करती है, बड़े करीबी लोग भी हैं उसमें, बड़ा काम करते हैं, उन्होंने काम किया है, लेकिन जाहिर है सिर्फ उन्हीं का काम तो नहीं है ना, बाकी बड़े पैमाने पर जो है वो चीज़ों को देखना पड़ेगा, फंड्स मुख्तस करना पड़ेंगे। जब इतना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करवा रहे हैं आप सियाहत के जरिए, तो फिर आपको सियाहों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना पड़ेगा। ये क्या बात हुई कि इंडिया वाले गोलाबारी नहीं कर रहे तो आप जो है वो यहाँ पे दरिया की नज़र हो रहे हैं सारे, ठीक है। इसमें जो है वो देखना पड़ेगा, जहाँ पे सड़क ऐसी खतरनाक है उसकी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, और सियाहों को बाकायदा जो है वो ब्रीफिंग देनी चाहिए, ब्रीफ करना चाहिए कि उन्होंने किन हुदूद में जाना है, किन हुदूद में नहीं जाना। दूसरा यह कि सियाह हजरात से भी गुजारिश है कि प्लीज़ 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 अपनी गाड़ियों की फिटनेस देखा करें, दरिया के किनारे मत जाया करें। आप जाइए, देखने के मकामात ज़रूर है, लेकिन आपको जब तक वहाँ पे कोई इस तरह के मेजर्स नहीं लिए जाते, कोई इक़दामात नहीं किए जाते, आपको बाइकआउट करना चाहिए सियाहत का, क्योंकि जान बहुत कीमती है। ये पहाड़ी इलाके, ये सारे हमारे इलाके हैं, लाहौर भी हमारा, कश्मीर भी हमारा, लेकिन ज़िंदगी बहुत कीमती है। उसके हिफाजती जो इक़दामात हैं उनको पहले यकीनी बनाना पड़ेगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को भी और लोगों को भी मिलजुल कर, लोकल सतह पर भी लोग अपना भरपूर ज़ाहिर है वहाँ पे किरदार अदा कर रहे हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, लेकिन क्या कीजिए कि गाड़ियों का वहाँ पे दरियाओं में गिर जाना और फिर महीनों महीनों डेड बॉडीज़ का ना मिलना, ये एक मामूल की बात बन चुकी है। लेकिन इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए इनसे आहनी हाथों से निमटना पड़ेगा, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी, और हिफाजती इक़दामात जो हैं वो यकीनी बनाना पड़ेंगे। देखिए आज़ाद कश्मीर की ये जो वादी है ये बहुत अरसा तक बर्बरियत का शिकार रही है, अब ये डेवलपमेंट की तरफ वापस आई थी, लेकिन अफसोस कि इतनी कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। मुझे तो सियाहत का मुस्तकबिल जो है वहाँ पर तारीक नज़र आ रहा है। अगर इक़दामात नहीं किए गए यकीनन फिर बाइकआउट करना पड़ेगा सियाह हजरात को, क्योंकि इस तरह कीमती जानों का ज़िया होता रहेगा। तो जिन भी मेरे दोस्तों ने जाना है वो ज़रा 2022 के वाक़यात उठा कर देख लीजिएगा, गूगल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि नीलम वैली के अंदर कितने वाक़यात इस तरह के हुए, कितने सियाहों की जान गई है और इस पर क्या एक्शन लिया गया है। उम्मीद है ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप पर है सारा, आप बाइकआउट कीजिए या एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाते हुए वहाँ पर जाइए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब गनी मुनिम को दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।